सैंडल आमतौर पर पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन गोरखपुर में बीटेक की छात्राओं ने महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा सेफ्टी सैंडल तैयार किया है जो आपदा में उनकी मदद करेगा और हमलावर पर फायर भी करेगा। ITM गीडा की इन छात्राओं ने जो करामाती सैंडल बनाया है उससे नज़दीकी पुलिस और घर वालों के पास GPS के जरिए लाइव लोकेशन भी पहुंच जाएगी। यह पूरा सिस्टम सैंडल के शोल में फिट रहेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है। मैं ITM गीडा बीटेक की छात्र हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जिसपे वुमेन, उसका नाम है वुमेन सेफ्टी पिस्टन सैंडल, और उसमें हमने वुमेन सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसमें काम किया है, जिसमें हमने एक सैंडल के अंदर पिस्टन को यूज़ किया है और एक ब्लूटूथ यूज़ की है। ब्लूटूथ का काम ये है कि जो हम अगर किसी भी अनरेंडम क्राइम के शिकार होते हैं तो उसमें हम उस ब्लूटूथ के थ्रू हम विदाउट फ़ोन यूज़ हम उसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स, फैमिली या ऑफिसर्स जो हमारे लिए काम करते हैं उनके लिए। तो इसके लिए फिर उसके बाद से जो हमारा पिस्टन है उन ड्यूरेशन के बीच में जो हमारे कॉल गया उनके आने, और उस कॉल ब्लूटूथ के थ्रू हम लोकेशन भी सेंड करते हैं जिसकी वजह से उन्हें हेल्प मिलती है हमारे तक पहुंचने की। और जब तक उनके आने जाने का जो ड्यूरेशन होता है उसके बीच में जो हमें डिफेंस का या टैकल करने के लिए जो चीज़ है वो यूज़ करी है, उसमें हम लोग पिस्टन का यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला इंसान है उससे हम लोग उसको डरा सकते हैं, या अगर वो हमारे पास आने की कोशिश करे तो वो देखे अगर पिस्टन हमारे हाथ में है तो वो उससे डरा रहे, और उसकी वजह से वो हम उससे क्या नाम है तो उतने देर तक के लिए, ज़्यादा देर तक के नहीं है पर उतने देर तक के लिए हम उससे बच सकते हैं। और वो एक पिस्टन ब्लैंक फायर करेगा जिससे बस एक साउंड क्रिएट होगा, उससे किसी को कोई हार्म नहीं होगी। और इससे हम हमने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और उसके थ्रू हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमें एक सेल्फ डिपेंड वुमेन बनना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के वो से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने उसमें अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए हमें पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, और मैंने एक पहल की है इसके थ्रू, मैंने और मेरी टीम ने, और इसके हिसाब से मैंने अभी और इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू मैंने ये सैंडल को बनाया है। और इसके थ्रू हम अपने जो सराउंडिंग है उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमें अपनी मेंटल। राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के बीटेक डेटा साइंस प्रथम वर्ष की 3 छात्राओं अन्नपूर्णा सिंह, श्रुति पांडे और हनी तिवारी ने मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह विमेन सेफ्टी सैंडल गन बनाया है। यह सैंडल दिखने में किसी आम सैंडल जैसा ही है, मगर यह सैंडल मुसीबत में महिलाओं का हथियार भी बन सकता है। इस सैंडल को छात्राओं ने इनोवेशन सेल के प्रभारी विनीत राय के कुशल निर्देशन में लगभग 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इस सैंडल में 2 इमरजेंसी बटन लगा है। पहला ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल से जुड़ा होता है, जिसकी सहायता से मुसीबत में महिलाएं अपने तक कॉल करने के साथ ही लोकेशन भी भेज सकती है। जब तक परिवार व फ्रेंड्स मदद के लिए वहां पहुंचेंगे, उस बीच अगर परिस्थिति ज़्यादा मुश्किल हो तो महिला सैंडल में लगे दूसरे रेड बटन से फायर कर हमलावर से अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम श्रुति पांडे है और मैं ITM गीडा से पढ़ती हूँ और मैंने यहाँ से बीटेक अपना अभी करेंटली स्टार्ट किया है। और फर्स्ट ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट सेफ्टी फॉर वुमेन, और इसमें हम लोगों ने एक सैंडल बनाया है जिसमें पिस्टन का यूज़ किया है। तो उस पिस्टन की वजह से अगर हम कभी भी किसी भी पैनिक अटैक में, अगर किसी भी रोड साइड चलते अगर हम किसी भी पैनिक अटैक का सामना कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम लोगों ने बहुत न्यूज़ में देखा है कि कभी एसिड अटैक हुआ है लड़कियों पे, कभी रेप के चांसेस हुए हैं एकदम सुनसान वगैरह जगह पे, तो उस टाइम हम लोगों के पास सैंडल रहता है। उस टाइम हम लोगों के पास कोई भी ये मतलब पिस्टल वगैरह नहीं रह सकता है, तो उस सैंडल की हेल्प से उसमें अगर हम पिस्टन रिनोवेट कर देते हैं तो उससे हमें एक यूज़ मिलता है कि हम उन लोगों से अपने आप को डिफेंड कर लेंगे।
अगर उन लोगों से हम डिफेंड कर लेंगे तो कुछ पॉइंट जो हम लोगों ने उसमें पिस्टन मतलब लगाया है वो ये भी नहीं है कि अगर किसी को हार्म करेगा, वो सिर्फ ब्लैंक पिस्टन है और उसमें ट्रिगर का यूज़ किया हुआ है और उसमें 2 पैनिक बटन है। एक का हमने एक कनेक्शन दिया है ब्लूटूथ से और एक कनेक्शन दिया है हमने पिस्टन से, जिसकी वजह से अगर हम ब्लूटूथ का पैनिक बटन अगर दबाते हैं तो उसमें हमने जिस नंबर पे हमने एक उसमें चिप लगाई है, उस नंबर पे अगर कॉल जाता है जिस फ़ोन से वो कनेक्टेड है उस पर कॉल जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लीजिए इमरजेंसी नंबर देते हैं तो उस नंबर पे कॉल चला जाएगा। और जो दूसरा अगर उस पर भी अगर उससे हमारा काम नहीं होता है तो हमने जो पिस्टन किया हम उसका यूज़ करके थोड़ा साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उस समय जो क्रिमिनल रहता है हम लोग उससे अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं। और कुछ टाइम के लिए मतलब जिस पीरियड में जब तक पुलिस वगैरह जब तक हमारे पास आएगी, फैमिली आएगी, तब तक हम खुद को वहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं। और उस पिस्टन की वजह से एक ब्लैंक फायर होगा, किसी को भी हार्म नहीं करेगा वो, बट हमको खुद सेव कर सकता है। और सर हम लोग को बनाने में ये जो पिस्टन हमने बनाया है सैंडल पिस्टन मेकर, तो इसमें हमें 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगा है और इसका कॉस्ट लगभग 2000 to 3000 के बीच आया। इस सैंडल में एक इलेक्ट्रॉनिक गन लगा है जो एक रियल बंदूक की तरह आवाज करती है। इसका मकसद घटनास्थल पर आसपास के लोगों का ध्यान खींचना है। इस सैंडल से लगा गन फायर करता है लेकिन इससे किसी को कोई हानि नहीं होगी। इसे बनाने में सैंडल हीटिंग पैड, ब्लूटूथ मॉड्यूल, 3.7 वोल्ट बैटरी, मेटल पाइप, 20 mm स्विच जैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया है। मेरा नाम विनीत कुमार राय है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IITM गीडा गोरखपुर। हमारे यहाँ इनोवेशन लैब की तरह बच्चों ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सैंडल बनाया है जिसमें हम कॉलिंग कर सकते हैं, अलर्टनेस दे सकते हैं और उसके साथ साथ फायरिंग कर सकते हैं। हमने नारी की सुरक्षा को लेकर अभी तक जो डिवाइसेस बनाई है उसमें कॉलिंग की फैसिलिटी है, GPS ट्रैकिंग है और एक अलर्टनेस मैसेज का था। इसके हमने क्या इसमें एडिशन किया है, इसमें हम फायरिंग कर रहे हैं और एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे वो महिला का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, जिससे हम उनको एक आत्मनिर्भर बना सकें। IITM के निदेशकों के द्वारा इस आविष्कार को अब पेटेंट कराने की पहल शुरू हो गई है। मात्र 2 से 3 हजार के अंदर यह सैंडल हर साइज और उम्र वर्ग के लिए मिल सकेगा। माना जा रहा है कि यह करामाती सैंडल जिस दिन बाजार में आ गया उस दिन इससे पैरों की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं और बेटियों की भी सुरक्षा हो सकेगी।